नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में हम अकाउंट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। टैली के बारे में हम सीख रहे थे। पिछले 2-3 वीडियो में हमने टैली का परिचय देखा था, टैली कैसे स्टार्ट करते हैं, टैली में कैसे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपने सीखा था। आज के वीडियो में हम सीख लेते हैं अकाउंट ग्रुप्स के बारे में कि अकाउंट्स में जो खातों का समूह कैसे होता है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है अकाउंट ग्रुप में। इसमें मैंने जितने भी ग्रुप होते हैं अकाउंट के, उनके कुछ उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला यहाँ पे ग्रुप आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? जिन व्यक्तियों, संस्थाओं या कंपनी से हमारी कंपनी उधार माल खरीदती है उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। अथवा जिस पार्टी से रोकड़ या उधार माल खरीदा जाता है अथवा उधार माल देने वाली पार्टी। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब वे पार्टी होती है, वे हमारे व्यक्ति या संस्था होती है जिससे हम माल खरीदते हैं। यानी हमारी कंपनी जिस व्यक्ति या संस्था से उधार माल खरीदती है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। सप्लायर होते हैं, पार्टीज होती है जिनसे अपन उधार माल खरीदेंगे। यानी हमें उनको पैसा देना पड़ेगा जब उधार माल खरीदेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब ये हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर के कुछ उदाहरण हैं। प्रमोद से माल खरीदा, मनोज से उधार माल खरीदा, संजय से रोकड़ माल खरीदा। ये प्रमोद, मनोज, संजय, ये सब हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। यानी ये प्रमोद, मनोज, संजय, इनसे अपन उधार माल खरीद रहे हैं तो वे पार्टियां जिनसे अपन उधार माल खरीदते हैं वे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर आती है। जब भी हम खाता लगाएंगे इन पार्टियों का, प्रमोद, मनोज और संजय का, तो उसके नीचे जो ग्रुप पूछा जाएगा तब उनको कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यानी किस टाइप का ये पार्टी है या किस तरह का खाता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम उसका नीचे ग्रुप डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं सन्ड्री डेब्टर के बारे में। सन्ड्री डेब्टर कौन होता है? जिन व्यक्ति, संस्थाओं, कंपनियों को हमारी कंपनी उधार माल देती हैं वे हमारे सन्ड्री डेब्टर कहलाते हैं। अथवा जिसको रोकड़ या उधार माल बेचा जाता है अथवा जो हमारे कस्टमर होते हैं उन्हें सन्ड्री डेब्टर कहते हैं। सन्ड्री डेब्टर का मतलब सिंपल सा है कि जिसको अपन माल बेचते हैं, यानी जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारे सन्ड्री डेब्टर कहलाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब तो हो गया कि जिससे अपन उधार माल खरीदते हैं, और सन्ड्री डेब्टर का मतलब हो जाएगा जो हमारे कस्टमर है जिससे भी हमने माल खरीदा था, वो खरीदने के बाद में वो माल अगर आप किसी को भी, संस्था को, व्यक्ति को बेच देते हो तो वो जिसको भी बेच रहे हैं वो हमारे सन्ड्री डेब्टर कहलाते हैं। तो ऐसी पार्टियां सन्ड्री डेब्टर कहलाती है। जब भी हम उनका खाता लगाएंगे तो उसके ग्रुप के नीचे सन्ड्री डेब्टर डालेंगे। जैसे राम को माल बेचा, इस तरह से अगर कोई आ जाए, राम को माल बेचा है, किशन को उधार माल बेचा है, मोहन को रोकड़ माल बेचा है, तो राम, किशन, मोहन, ये सब हमारे डेब्टर कहलाएंगे, सन्ड्री डेब्टर कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे जिसको अपन माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सन्ड्री डेब्टर। जब भी इनका खाता लगाएंगे कंपनी के अंदर या टैली के अंदर, हम बताएंगे आगे कि टैली में कैसे खाता लगाते हैं। तो जब खाता लगाएंगे तो आपको ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा कि वो किस तरह का समूह है, यानी किस तरह का खाता है, किस समूह के अंदर आएगा, तो उसके नीचे सन्ड्री डेब्टर डालेंगे। आगे है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के खाते ग्रुप क्या होता है वो देख लेते हैं। व्यापार में आमदनी बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें वे खर्चे आते हैं जो माल को तैयार करने में होते हैं अथवा माल से संबंधित होते हैं या व्यापार से जुड़े जरूरी खर्चे जो करना आवश्यक होते हैं, जैसे माल भाड़ा, बिजली पानी का खर्चा आदि। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएगा? इसमें वे सभी खर्चे आते हैं जो व्यापार के लिए आवश्यक या जरूरी नहीं होते हैं, इसे साइड खर्चे भी कहते हैं। ये खर्चे माल को तैयार करने में यूज नहीं होते हैं, जैसे स्टेशनरी, रेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, पेट्रोल, इटीसी। अब वो एक्सपेंसेस क्या होता है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या आमदनी बढ़ाने के लिए हम खर्चे करते हैं, तो वो खर्चे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उनको कहेंगे जो आप जिस माल का आप लेन देन करते हो या जिसका अपन माल का आप कारोबार कर रहे हो, अगर उसको तैयार करने में या उसको ले जाने में या उसके ऊपर जो भी खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो साइड के खर्चे होते हैं, फालतू के खर्चे होते हैं कह सकते हैं, या साइड खर्चे कह सकते हैं, या जो माल को तैयार करने में खर्चे नहीं होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे पेट्रोल बर्बाद या मोबाइल का खर्चा हो गया, पार्टी करना है या कहीं ट्रैवलिंग, जैसे कोई यात्रा वगैरह कर रहे हैं अपन, तो वो सब खर्चे कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे बढ़ जाते हैं बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट का जो ग्रुप होता है, कंपनी के सभी बैंक अकाउंट के खाते इस ग्रुप के अंदर आते हैं। यानी बैंक में जो भी बैंक अपनी कंपनी के जितने भी खाते खोले हुए हैं, अगर उसको बैंक बैलेंस पूछा जाए तो जितने भी खाते हैं, बैंक खाते हैं, उनका सबका टोटल आ जाएगा बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक खाते का पूछा जाए तो वो जैसे SBI बैंक का, PNB बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये खाते होंगे। तो उन सभी खातों का समूह क्या कहलाएगा? बैंक अकाउंट आएगा। आगे है फिक्स एसेट। इसमें वे सभी संपत्ति आती है जो स्थायी रूप से खरीदी जाती है या होती है, जैसे फर्नीचर, कार, बाइक, मशीन, मोबाइल, भवन। जब भी आप किसी संपत्ति का खाता लगाओगे तो उसके नीचे जो ग्रुप लगेगा उसको फिक्स एसेट कहेंगे। जैसे फर्नीचर खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, भूमि खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, तो जब भी उसका खाता लगाएंगे आप टैली के अंदर तो उसका जो ग्रुप पूछा जाएगा तो ग्रुप के अंदर आप फिक्स एसेट डालोगे। फिक्स मतलब स्थायी संपत्ति जो स्थायी रहती है। फिर अगला ग्रुप आ जाता है डिपॉजिट एसेट्स। इस ग्रुप में वे खाते आते हैं जो एक तरह की सिक्योरिटी होते हैं, जैसे डिपॉजिट फॉर शॉप, डिपॉजिट फॉर टेलीफोन, डिपॉजिट फॉर डीलरशिप। अगर आप जब भी किसी से मान लो किराए पर दुकान ले रहे हो तो कुछ सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, तो जो पैसे सिक्योरिटी के रूप में जमा हो रहा है वो उसका खाता डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप के अंदर लगाएंगे। डिपॉजिट फॉर शॉप, शॉप के लिए आप डिपॉजिट करवा रहे हो, सिक्योरिटी जमा करवा रहे हो, तो वो डिपॉजिट एसेट्स के अंदर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप में कंपनी के परचेस, खरीद के खाते, जैसे माल को खरीदा या माल को वापस रिटर्न किया, उसके खाते आते हैं। जब भी आपको खरीद संबंधी कोई खाते लगाने हो वो परचेस ग्रुप के अंदर आएगा परचेस अकाउंट। यानी परचेस अकाउंट हो गया, परचेस रिटर्न अकाउंट हो गया, ये दोनों खाते परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर आएगा। सेल्स अकाउंट भी ऐसे ही है। इस ग्रुप में कंपनी के सेल्स यानी बेचने के खाते आते हैं, जैसे माल बेचा या माल वापस रिटर्न आया, तो वो सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न खाता इस ग्रुप के अंदर आएगा। फिर एक कैपिटल अकाउंट है। ये एक मालिक का खाता ग्रुप होता है। मालिक के दो खाते होते हैं, तो जब पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट कहलाता है, और जब पैसा निकालता है उसको ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। तो ये दोनों खाते कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में अंदर आएगा। फिर है लोन लायबिलिटीज। इस ग्रुप में जिस व्यक्ति से उधार रुपए लिए जाते हैं, जो व्यक्ति हमें उधार रुपए रोकड़ देता है, उस खाते, जैसे देवीलाल से 10,000 रुपए उधार लिए, तो जब भी किसी पार्टी से या व्यक्ति से, संस्था से कुछ रुपए उधार लिए जा रहे हैं तो वो लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर आएगा। याद रखना, जब भी रुपए उधार लिए जाते हैं तो वो पार्टी का जब खाता लगाएंगे तो उसका जो ग्रुप लगेगा वो लोन एंड लायबिलिटी के अंदर आएगा। इसी का उल्टा लोन एंड एडवांस एसेट्स। इस ग्रुप में जिस व्यक्ति को उधार रुपए दिए जाते हैं या जो व्यक्ति हमारे से उधार रुपए रोकर लेता है उसके खाते आते हैं। जैसे मंगीलाल को 10,000 रुपए उधार दिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी किसी को आप उधार रुपए दोगे तो जब उसका खाता लगाओगे तो उसका जो ग्रुप लगेगा लोन एंड एडवांस एसेट्स के अंदर लगेगा। अगर आप रुपए ले रहे हो तो लायबिलिटी कहलाएगी, और जब पैसे उधार दे रहे हो तो एसेट्स कहलाएगा। ये ध्यान रखना। डायरेक्ट इनकम क्या होगी? मुख्य व्यापार से आय के खाते, यानी जो भी मुख्य व्यापार से आय हो रही है उसके खाते इसके अंदर आएंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में सभी प्रकार के टैक्स के खाते आते हैं, जैसे GST, TDS, TCS, ETC। जितने भी प्रकार के टैक्स के खाते लगाएंगे अपन, तो उसका जो मुख्य ग्रुप होगा वो ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा। आगे हैं हम खाते कैसे लगाते हैं वो सीख लेते हैं, प्रैक्टिकली कैसे खाते लगाने हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल इसी के बारे में जानने वाले हैं कि नया खाता आप टैली के अंदर कैसे लगा सकते हैं। तो उसके स्टेप क्या है? गेट आउट टैली, मास्टर, अकाउंटेड फॉर, लेजर, सिंगल और मल्टीपल, ये सब चीजें अपन प्रैक्टिकली करते हैं। एक खाता लगाते हैं, किशन ट्रेडर्स से माल खरीदा। किशन ट्रेडर्स से माल खरीद रहे हैं तो ये हमारी एक पार्टी होगी, सप्लायर हो गया। मैंने बताया था जिससे भी अपन उधार माल खरीदते हैं तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। वो किस तरह का ग्रुप होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। तो किशन ट्रेडर्स का जब भी खाता लगाएंगे तो उसके नीचे ग्रुप लगेगा सन्ड्री क्रेडिटर। अगर इसको माल बेच रहे होते तो सन्ड्री डेब्टर लगता। ध्यान रखना, अगर इससे रुपए उधार ले रहे हैं तो लोन एंड लायबिलिटीज कहलाएगी। अगर इसको रुपए उधार दे रहे हैं तो लोन एंड एडवांस एसेट्स कहलाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैं खाते लगा लेता हूँ, दो खाते लगाते हैं, किशन ट्रेडर्स का खाता और परचेस अकाउंट। चलिए अपन सीधा चलते हैं टैली के अंदर। और कल जो हमने कंपनी बनाई थी नवकार कंप्यूटर 706 के नाम से, वो कंपनी अपन ओपन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से नवकार कंप्यूटर 706 ओपन किया। पासवर्ड मैंने लगाया था राम और 1 2 3 नाम से पासवर्ड दिए थे, 1 2 3, ये ओपन हो गई। तो खाता लगाने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के अंदर आना है। उसके अंदर मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो आपको दिखाई देगा। अकाउंट इन्फो में जाना है और नीचे ऑप्शन है लेजर।
लेजर आपको लगाना होता है। ग्रुप्स ऑलरेडी पहले से लगे होते हैं, हर कंपनी में हर बिजनेस में फिक्स ग्रुप होते हैं, जैसे सन्डी डेप्टर होते हैं, सन्डी क्रेडिटर होते हैं, बैंक अकाउंट हो गया, लॉन लाइबिलिटीज हो गया, लॉन एसेस हो गया, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस हो गया। बहुत सारे ग्रुप इसमें ऑलरेडी पहले से लगे होते हैं, इसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। बाई चांस कभी आपको लगाने की जरूरत हो तो आप लगा सकते हैं आसानी से। लेकिन अभी अपन देख लेते हैं लेजर खाते कैसे लगाते हैं। लेजर्स में जाना है, लेजर्स में जाकर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लेजर। अगर आपको एक एक करके लेजर लगाने हैं तो सिंगल लेजर लगा सकते हैं। मल्टीपल लेजर का मतलब हो जाएगा कि आप एक साथ भी खाते लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं। सिंगल का मतलब एक एक करके और मल्टीपल मतलब एक साथ ही आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार सिंगल लेजर करके देख लेता हूँ। क्रिएट का मतलब हो जाएगा नया खाता लगाना, डिस्प्ले का मतलब हो जाएगा जो भी पुराने खाते लगे हुए उनको देखना, और अल्टर का मतलब हो जाएगा जो भी खाते आपको चेंज करने हैं, बदलाव करने, कुछ उसमें संशोधन करने हैं तो आप अल्टर का यूज कर सकते हैं। ये एक एक करके कर सकते हैं और ये एक साथ कर सकते हैं ग्रुप के हिसाब से। अगर आपको जितने भी कस्टमर हैं उनके ग्रुप में आपको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप एक साथ उनको लगाना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, और एक साथ उनमें बदलाव करना चाहते हैं तो अल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक किसान ट्रेडर्स का खाता लगा के दिखा देता हूँ, जिससे अपन माल खरीद रहे हैं। तो क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा नाम, क्या नाम है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ किसान ट्रेडर्स। एलियास यानी उसका दूसरा कोई नाम हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अंडर यानी आएगा कि वो ग्रुप किस ग्रुप के अंदर आएगा। किसान ट्रेडर्स आपके लिए, आपके व्यापार के लिए क्या है, किस तरह की पार्टी है, किस तरह का वो रोल अदा कर रहा है। तो ये हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर है। तो सन्डी क्रेडिटर ऑप्शन को चुन लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। फिर अगला ऑप्शन है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को अपन आगे भी देखेंगे, लेकिन इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि आप इससे जितने भी लेन देन करेंगे उनका आपको रिकॉर्ड रखना है या नहीं रखना है, उसके लिए ये पूछ रहा है। यस करेंगे तो इसका जितना भी आप आगे से लेन देन करोगे, तो जब भी उसको कभी पेमेंट कर रहे आप इस माल खरीदेंगे तो उसको जो पेमेंट करेंगे तो कौन से बिल का पेमेंट करना है, किस बिल का पेमेंट बाकी है या किसका पेमेंट दे चुके हो, वो सब डिटेल यहाँ पे यस करने से आएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का मतलब हो जाएगा कि उसका पुराने रिकॉर्ड भी आप आगे दर्शाएगा। जब भी आप पेमेंट करोगे या रिसिप्ट करोगे, जो भी आप लेन देन करोगे तो उसका दिखाएगा। तो मैं यस कर रहा हूँ। उसके बाद में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है कि आप इससे कितनी छूट लेना चाहते हैं, यानी जब भी आप इससे माल खरीदोगे तो आप इससे कितना दिनों के लिए आप ये उधार रख सकता है। तो मैं इसको अभी 30 डेज लिख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं। 15 डेज है, 15 दिन है, 30 दिन है, 20 दिन है। ये ऑप्शन हमारे जब इंटरेस्ट ऑप्शन सीखेंगे, यानी ब्याज कैसे, ब्याज की जो एंट्री होती है वो कैसे करेंगे, तब ये ऑप्शन आपको काम आएगा। यानी ब्याज की जब एंट्रियाँ करेंगे कि जब ब्याज के बारे में आगे हम डिटेल से देखेंगे। इसके बारे में अभी ये समझो कि क्रेडिट पीरियड है कि आपको जो माल वो भेजेगा तो कितने दिनों के अंदर उसका पेमेंट देना जरूरी है। 30 डेज हो गया। बाकी ऑप्शन आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा नाम कि भाई पार्टी का नाम क्या है, एड्रेस डाल दिया, जो भी एड्रेस डालना चाहता है एड्रेस डाल दिया। उसके बाद में कंट्री डाल दी, पिन कोड नंबर डाल दिया। ये जितने भी इंफॉर्मेशन आप आराम से भर सकते हो। उसकी बैंक डिटेल आपके पास में, बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं। पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही एक बार डाल देता हूँ इस तरह से। फिर लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो जाएगा कि किसान ट्रेडर्स को आपका पहले से कोई बैलेंस बाकी है या नहीं है, यानी सब माल खरीदने से पहले आप में वो मांगता है या नहीं मांगता, या आप उसमें मांगते हैं नहीं मांगते, तो वो ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस के बाद जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे एक्सेप्ट का पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है खाते लगाने का। खाता लगाने के बाद में एक्सेप्ट करेंगे तो ये खाता लग जाएगा। इसी प्रकार मैं एक कैपिटल अकाउंट का खाता लगा लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट एक मालिक का खाता होता है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट का खाता लगा दिया। अब ये कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आएगा, मालिक का खाता होता है तो ग्रुप आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। ग्रुप हम समझे थे तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। और ये एंटर करके इसको सेव कर लीजिए इस तरह से। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन, एक बैंक का खाता लगा दीजिए, जैसे SBI बैंक, ये खाता लगा दिया। यहाँ पे ये बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये जो अंडर पूछ रहा है, ग्रुप पूछ रहा है, वो समूह के बारे में पूछ रहा है कि ये किस तरह का खाता है, क्या आपकी पार्टी है, बैंक का खाता है, कस्टमर है, क्या चीज़ है, तो वो उसके बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो अकाउंट नंबर पूछ रहा है तो अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ये इस तरह से IFSC कोड है तो IFSC कोड डाल दीजिए।
ये मैं कुछ भी एक बार डाल देता हूँ इस तरह से। फिर ब्रांच डाल दीजिए। चेक प्रिंटिंग करना चाहते हो तो प्रिंटिंग के लिए कर दीजिए। ये सब ऑप्शन आप आराम से डिटेल से देख सकते हैं। ये इस तरह से सेव कर लेते हैं। तो ये बैंक का खाता लगा दिया। एक परचेस का खाता लगा लेते हैं। परचेस जो भी आप माल खरीदोगे उसका खाता हो जाएगा परचेस अकाउंट। ये परचेस अकाउंट के अंदर आएगा और सेव कर लीजिए। एक सेल का खाता लगा लीजिए, सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट इस तरह से परचेस सेल पार्टी का नाम एक खाता लगा लेते हैं राम ट्रेडर्स का, जिसको अपन या रवि एंड सन्स का खाता लगा लेते हैं, रवि एंड सन्स। ये खाता मैंने लगा दिया। ये हमारा एक तरह का कस्टमर है, ग्राहक है, जिसको अपन माल बेचेंगे। संधि डेप्टर के अंदर इसको डाल देते हैं। इसी तरह से इसको सेव कर लेते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल को हमेशा यस रखना है, 30 डेज डाल देते हैं और नाम वापस से लिख लेते हैं रवि एंड सन्स। ये इस तरह से सेव कर लिया। डिटेल आप करना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हमने एक पार्टी का खाता लगाया, सप्लायर का खाता लगाया, एक कस्टमर का खाता लगाया, बैंक का, परचेस और सेल का खाता लगाया। इसी प्रकार एक्सपेंसेस का खाता लगाना चाहो तो इस तरह से लगा सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो खाता लगाने के बाद में आप एस्केप कीबोर्ड से एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। इस तरह से एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। तो आज हमने सीखा है कि खाते कैसे लगाते हैं। इसके नोट्स की जो एक्सरसाइज है, जैसे खाते लगाने, ये तो हो गए नोट्स, और इसकी एक्सरसाइज, ये इसकी एक्सरसाइज मैं आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप वहाँ से आप इसको देखकर आपके खाते की एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कैसे करना है। अकाउंट एक्सरसाइज लगाना कैसे है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बता दिया। अगर आपको वीडियो में थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे ले जाकर वापस से देखिए कैसे लगाया मैंने। और फिर इसकी एक्सरसाइज मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट एक्सरसाइज रामदेव किराना स्टोर्स के नाम से आप एक अलग से कंपनी बना लीजिए और उसमें ये सब खाते लगाने। खाते का नाम इस तरह से, खाते का नाम और उसका ग्रुप ये लगाना है। ठीक है। तो आपको अभी 2 चीजें याद रखनी है कि खाते कौन कौन से हैं और खातों का ग्रुप क्या क्या है। ये सभी खाते और ग्रुप आगे हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें यूज में लेंगे, खाते लगाएंगे। तो जितने भी ये एंट्रियां हैं, ये खाते हैं, आप अपने टैली जो आप कर रहे हो कोर्स के अंदर उसमें आप खाते लगा लीजिए। और वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको एक बार जरूर एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस आप टैली के अंदर कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।